अच्छे लोग ही अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए तो शायद अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति, शायद अच्छे अभिनेता हम बन सकते हैं। जी इधर एक हाथ उठा था, कौन था? हाँ जी, हाँ। सर कुछ ग्रुप्स ना मतलब कुछ प्लेस को बार बार करते रहते हैं, उन्हीं को करते रहते हैं और ज़्यादातर बाहर के प्लेस उठाते हैं और कुछ डायरेक्टर क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं पूरा। आप कहानी पढ़ोगे कुछ होगी लेकिन प्ले देखो ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंज, मैं गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाता है उसके अंदर, क्या वो सही है? देखिए सही गलत का फैसला जब से हमने गुफाओं से निकल कर पहिया चलाना, हमने कपड़े पहनना, दीवारों पे चित्र लिखना या खेती करना सीखा, तब से जो है कोई नहीं कर पाए सही क्या गलत क्या, हमारी अपनी अपनी परसेप्शन होती है, ठीक है। और जहाँ तक हर व्यक्ति निर्देशक का अपना एक तरीका होता है कि वो क्या करता है, उसकी सुविधाएं क्या है, किन स्थिति में वो काम कर रहा है, क्या उसको उपलब्ध है। हम तो कह देते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम कह देते हैं आसानी से किसी व्यक्ति को, तुम ये, लेकिन उसकी अपनी क्या चीज़ें हैं, कैसे कर रहा है, वो भी देखनी पड़ती है। और जैसे मैंने कोर्ट मार्शल जो है 1200 से ज़्यादा किया है शो, कोर्ट मार्शल ही नाटक। अब आप कहेंगे 1200 क्यों, 1200 क्यों, मैंने गिनना ही छोड़ दिया। लेकिन उस 1200 को बार बार इसलिए किया है कि हमारे समाज में आज ही वो समस्याएं, वो बात है जो उस नाटक में कही जाती है। आज भी हम फ्यूडल हैं, आज भी छोटे बड़े की बात करते हैं, आज भी हम जो है लोगों को समानता अधिकार नहीं देते हैं। तो जब तक ये लड़ाई जो मेरे अंदर से आसपास से होती रहेगी, मैं नाटक करता रहूँ, जब तक लोग नाटक देखते रहे मैं कोर्ट मार्शल करता रहूँगा। मुझे 28 साल हो गए कोर्ट मार्शल करते हुए, मैंने बंद नहीं किया। क्यों बंद करूँगा? क्योंकि वो नाटक लोग दिल तक जाता है। या मेरा एक नाटक हानुष है, मैं हानुष क्यों बंद करूँगा? मैं और नए नाटक करूँगा, मैंने किए हैं, करते हैं। हमने अभी बम्बई में जो आषाढ़ का दिन किया, मेरे से पहले बहुत सारे निर्देशकों ने किया हुआ है, लेकिन मेरा आषाढ़ दिन मेरा है, इसलिए कि मैंने जो उसमें अंबिका को अलग तरीके से देखा है, मैंने उसमें मल्लिका को अलग तरीके से देखा है। और जब देखा है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मल्लिका कहीं भी हो सकती है, वो लड़कियों में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकती है, पुरुष स्थिति में मल्लिकाएं हो सकती हैं। और कालिदास, लड़की कालिदास हो सकती है, पुरुष भी, और जो उधर भी कालिदास हो सकता है, पुरुष भी। तो ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो, क्योंकि कल मुझे नाटक के बाद दो लोग बहुत विशेष रूप कहा कि सर, अपुरुष ने कहा कि भाई मैं मल्लिका के साथ बहुत रिलेट कर रहा था, मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं मेरी कहानी हो रही है, मेरा ये हो रहा है। और मैंने बिल्कुल ये नहीं, मजाक नहीं किया मैंने, हाँ बिल्कुल कि मैं समझ रहा हूँ। कल के नाटक में जब अंबिका मंच पर आती है और बीमार आती है, उसका उधर से रानी आकर नए मकान बनाने की बात करती है, तोड़ने की बात करती है, मैं कर दूंगी, या अपने अधिकार उसकी मल्लिका की शादी की बात करती है, अंबिका जब बोलती है तो मुझे उसमें लगा, अरे मेरी माँ का भी तो दर्द रहा भाई, मेरी माँ भी तो सोचती हो कि मेरा अरविंद गौड़ जी ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। जब मुझे जो है कुछ बहुत सारे बड़े पद मिल रहे थे, मैंने मना किए, तो उसकी भी तो अपने संघर्षों का चीज़ निकला होगा। मैं वहाँ एकदम मैं कम से कम उस नाटक को कम से कम 500 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, सैकड़ों बार रिहर्सल कर चुका हूँ। लेकिन कल पहली बार जो मैं इतना रिलेट कर गया कि अचानक जो है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो ये इमोशन है, ये रस है जो आपने कहा, ये ताजगी है, एक रचना की ताजगी होती है। उस रचना के साथ अब बार बार जुड़ते हैं, बार क्योंकि दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई ना। जिस पीढ़ी ने कोर्ट मार्शल देखा है वो ये पीढ़ी तो नहीं है ना, इसके बाद अगली पीढ़ी नहीं, लोग हैं भरे पड़े। तो मुझे लगता है कि नाटक रिपीट हो, चाहे उसके अंदर नयापन, नया चीज़ें, यानी कि रिलेट करना, लोगों के साथ जुड़ने की ताकत होनी चाहिए। मैंने कोर्ट मार्शल ये, और मेरा अभी नुक्कड़ नाटक अभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, अभी दूसरी जगह हो रहा, वो हमने जो है 10,000 से ज़्यादा बार कर लिया है, अब गिनना ही छोड़ दिया है। एक दिन के अंदर हम 17 18 शोज करते थे, एक दिन के अंदर टीमें निकल जाती थी। अब यहाँ हुआ, यहाँ किया, दर्शक ने चाय पिला दी, फिर वहाँ चले गए, अच्छा चलो हमारे मोहल्ले में चलो, वहाँ चले गए, लोग खुद ले जाते थे मोहल्ले में। ऐसे करप्शन के खिलाफ पे हमने नाटक किए। क्या उस जो हम सवाल करते हैं, जो नाटक उठाते हैं, ख़त्म नहीं हुए ना। हम सिर्फ नाटक ताली बजवाने के लिए नहीं करते हैं, रिव्यू करने के लिए नहीं करते हैं, किसी फेस्टिवल के अंदर एंट्री करने के लिए नहीं करते हैं, सरकारी ग्रांट लेने के लिए नहीं करते हैं। हम इसलिए करते हैं हमारे अभिनेता प्रशिक्षित हो, अभिनेता उससे सीखें, और दूसरा कि उस नाटक के अंदर जो मैसेज है वो लोगों तक जाए। चाहे कोई भी नाटक बड़ा क्लासिक, आषाढ़ का नाटक, जो आषाढ़ का एक दिन बहुत क्लासिक नाटक है, लोग बड़ा एकदम महाकाव्य है वो, लेकिन वो लोग कहते हैं पुराना नाटक है ये। अरे भाई वो आने वाले 1000 साल तक जिंदा रहने वाला है। जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर का जूलियस सीजर है, वो जो 1000 साल तक जिंदा रहने वाले की राजनीति के जो रूप है, कभी भी ब्रूटस कभी खत्म नहीं होंगे, और ब्रूटसों को इस्तेमाल करते रहेंगे दूसरे लोग।
तो ये जब तक रहेगा तब तक जो है ख़त्म नहीं होगा, तब तक चेखव कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी, प्रेमचंद की ख़त्म नहीं होगी। जितने मर्जी प्रेमचंद पे हम कहें कि आदर्शवाद की कहानी लिखता है, लेकिन प्रेमचंद नहीं हो, प्रेमचंद आज भी हमारे दिलों के पास चला जाता है। मंटो ख़त्म नहीं हो गए, देशमुसानी नहीं हो गए, स्वदेव दीपक कहानियाँ ख़त्म, स्वदेव दीपक कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो ये उदय प्रकाश ये तमाम जो हमारे लेखक हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएँ वो हमें हर बार नया स्वाद देती हैं। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि वो बदल देते हैं, उसकी वजह शायद उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है और लिया, लेकिन हम अस्मिता लेखक का पूरा सम्मान करता है। हम हमेशा अगर हमें कुछ चेंज करना होगा, एक डायलॉग इधर से उधर करना, हम लेखक अगर जिंदा लेखक है उसकी परमिशन लेते हैं कि सर ये हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और अगर लेखक नहीं है तो हम जो है पूरे कहानी के कंटेंट के साथ न्याय करने को, जो है कहानी को नया नहीं बनाते। और मुझे कहानी को एकदम चेंज करना है जैसे आपने कहा, तो नई कहानी ना लिख लूँगा मैं, लिख लो अपनी नई कहानी। तो मुझे लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट राइटर की होनी चाहिए। और उसके तमाम बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं, आपने तो इसी बात की मुझसे आगे गया था, लोग तो जो है नाटक देखा, नाटक आषाढ़ का दिन देख लिया और देख लिया कहाँ यूट्यूब पे पड़ा हुआ, कहाँ पड़ा हुआ, या आपने रिकॉर्ड कर लिया, हम कोई मना नहीं, आपने जाकर वापस वैसा वैसा जो कॉपी पेस्ट कर दिया और बेशर्मी से कर दिया। आप क्या कहेंगे उसको? कुछ नहीं कर सकते ना। आपने सिर्फ जो है यहाँ से एंट्री करी, हम भी कहा वहाँ से एंट्री कर दी और क्रिएटिव फ्रीडम हो गई। लेकिन आपकी ब्लॉकिंग में, आपके इंटरप्रिटेशन में, आपकी चीज़ों में, सब चीज़ों में वैसे वैसा है। तो ये तो चलेगा, सिनेमा में भी होता है, सिनेमा पूरी हो जाता है, तो ये सब होगा। उस सब के बीच में सारे कंट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमको लेखक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो लेखक ही है जो आपका शब्द दे रहा है आपको, उसके शब्दों को ही, जो हमारे लेखक के बाद अभिनेता है जो शब्दों को जिंदा कर रहा है, उसको आकार दे रहा है। तो आप जो है लेखक की रिस्पेक्ट कीजिए, अभिनेता को उसका स्पेस दीजिए, अभिनेता को करने के लिए उसको बार बार उन शब्दों को बीच में जर्नी करने दीजिए, उसको उनके रेफरेंस से, समझ से, उसके सोशल पॉलिटिकल सारी चीज़ों से जाने दीजिए, और उसको एक तरह से आप इंटेलेक्चुअली और निर्देशक रूप में निरंतर मदद करते रहिए। तो मुझे अपना काम करते रहे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अच्छा सवाल था सर। और एक सवाल है जी। आपने पीटर ब्रूक्स जी के बारे में बात किया, बर्टोल्ड ब्रिजेट के बारे में बात किया, और इसमें एक आपने ग्रोथस्की के बारे में बात किया। बहुत ही कमाल का चीज़ है, उनके बारे में बताऊँ, सब लोग उनके साथ जुड़ते रहते हैं, उनकी जो वोकल और जो फिजिकल का जो मिक्सचर वो करते हैं, सब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए आप थोड़ा, ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले इसके बारे में। लोग जानते नहीं है लेकिन देखिए, इसके लिए 3 से 4 घंटे की ज़रूरत है। और कोई भी की चीज़ है ऐसा, कोई फॉर्मूले में कोई भी चीज़ जो है कोई भी चीज़ जो है फॉर्मूले में नहीं होती है। मैं नाट्य शास्त्र को जो है आधे घंटे में नहीं पढ़ा सकता आपको, मैं इस तरह से उसकी को आपको 1 घंटे में क्या 1 महीने में नहीं समझा सकता, उसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए। मैं पीटर ब्रूक की थ्योरी को नहीं समझा, पीटर ब्रूक के महाभारत के बारे में मुझे बात करनी होगी तो मुझे पूरा एक कम से कम जो है 5 से 6 घंटे उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में ही वक्त चाहिए। सेम क्रोथवस के साथ है। बर्टोल्ड ब्रेक्ट को तो मैं आज तक समझ रहा हूँ। बर्टोल्ड ब्रेक्ट को तो भारत में जिस तरह समझाया, भारत में सबसे निकट बर्टोल्ड ब्रेक्ट है, क्योंकि हमारे फोक आर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा निकट है बर्टोल्ड ब्रेक्ट की आता है। हमारे आर्टिस्ट जो है करते करते अचानक कह देगा अरे यार पानी लाना, वो करेक्टर फिर वापस भी आ जाएगा। एक्टर को पता है वो क्या कर रहा है, उसके बाद उसको लगातार वो एलिनेशन भी में कर रहा है, करेक्टर भी कर रहा है, और मनोरंजन सिर्फ उसका मकसद नहीं है। तो ये अलग अलग जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, मास्टर्स के लिए वक्त चाहिए, चाहे ग्रोथवस्की हो, चाहे यहाँ तक कि मतलब हम अक्सर जो है बहुत सारे अपने भारतीय बिंबों को, भारतीय हीरो को, भारतीय जो हमारे थ्योरिस्ट हैं उनके बारे में बातें कम करते हैं। यहाँ तक हबीब तनवीर साहब भी अपने आप में एक स्कूल है एक्टिंग का, और बादल सरकार थर्ड थिएटर, ग्रोथवस्की का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं थर्ड थिएटर, या उनका अपना एक, उन्होंने उसको डेवलप किया थर्ड थिएटर को, साइकोफिजिकल थिएटर। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों में साइकोफिजिक्स इस्तेमाल किया, और बहुत ही बाद में और लोगों ने भी किया, मतलब ये और भी लोग कर रहे हैं। तो ये आपका अपना जो भी तरीका है, मास्टर्स ने अपने अनुभव से उसको लिखा, उसको जाना, समझा, उसको जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम फॉर्मूले पकड़ते रहेंगे। अब मेरा हमेशा यही कहना है कि फॉर्मूले मत पकड़िए। अगर मुझे बर्टोल्ड ब्रेक्ट समझाना है तो मुझे वक्त चाहिए, आपको मेरे साथ एक पूरी परफॉर्मेंस के 3 महीने के अनुभव से निकलना पड़ेगा।
और आपको प्रीडेबल के बारे में जानना है, उसकी महाभारत के जानना है, तो आपको जो है आपको जानना पड़ेगा हमारे माइथोलॉजी और भी हमारी जो हिस्ट्री और माइथोलॉजी और कंटेम्प्रेरी और वर्ल्ड ड्रामा क्या है। हमें चेखोव को जानना पड़ा, चेखोव के पीरियड के बारे में, उस समय जारशाही के निकल कर आ रहा था, कैसी चीज़ें थी, कैसे हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, या टोलस्टॉय के बारे में हो, या और छोड़िए हमारे जो आर्थर मिलर, और हम ऑल माय सन्स की बात करते हैं, आर्थर मिलर के नाटक की बात, हमें जानना पड़ेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कैसे करप्शन कैसे हुआ था, क्या आ रहा था। हमें जो है ये कैलिगुला की बात करते हैं हम, है ना, या वेटिंग फॉर गोडो। मैं एक वाक्य वेटिंग फॉर गोडो की बात नहीं कर सकता, क्यों वेटिंग फॉर गोडो बारे जाने से पहले अपने एकांत को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने इंतजार को जानना पड़ेगा। आप सब वेटिंग फॉर गोडो कर रहे हैं, अब शायद नहीं, कम लोगों पर जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको समझ नहीं आएगी बात, ये यही बात है जो जब तक ये थोड़ा सा नहीं हो कुछ नहीं समझना आएगा। मैं सिर्फ एक टीचर की तरह बोल दूंगा, कुछ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें जाना, वेटिंग फॉर गोडो का मैंने भी जिक्र किया जी, एक आपकी बात का जो उदाहरण से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। और जब वेटिंग फॉर गोडो की बात कर रहा हूँ, ये जितने मैंने कहा सब वेटिंग फॉर गोडो है, सब इंतजार करें, गोडो का इंतजार कर रहे हैं। अब ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हाथ खड़ा करें, एक हाथ, दो हाथ, और देखिए अब वेटिंग फॉर गोडो को विदाउट रेफरेंस आपको बात कर दूंगा तो ये है, यहाँ पर जो है मतलब जो है 98% नहीं समझ रहे। तो ये इसलिए ज़रूरी है किसी भी रेफरेंस में फॉर्मूलों में ज़िंदगी मत चलाइए। मैं वही कहता हूँ कि आप मेथड में मत चलाइए, उसकी गहराई में जाइए। ट्रू। इसलिए अगली बार जब आपसे बातचीत हो तो आप पढ़िए वेटिंग फॉर गोडो क्या, कहाँ से था, क्यों था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में क्या हो रहा था, कैसे कलाओं के अंदर परिवर्तन हो रहा था, पिकासो से लेकर तमाम चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, तब जाके आप जो है चीज़ जाने क्या लेखन हो रहा था, क्या था, उसका क्या प्रभाव था, हम कैसे इंतजार करते हैं, उम्मीदों में, सपनों में कैसे रहते हैं, अब हो जाएगा, यही करते सारे नहीं। या सुनो कि भाई कल इस बार तो ऑडिशन क्रैक हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, अरे भैया वो फला कास्टिंग वाला से यार थोड़ा दोस्ती करवा दो, बात कर दो यार, ऑडिशन हमारा आगे भिजवा दो, यही हो जाएगा। इस तक हम पहुँच ही लेंगे। पहुँचने के जो रास्ते होते हैं ना, चाहे इसके माध्यम उसके माध्यम से मस्त ढूंढते हुए जो है ना उस व्यक्ति को पहुंचना चाहिए जो हमें एक कदम धक्का मार दिया आगे, और वो कहीं नहीं होता ज़्यादा। तो ये वेटिंग करना, इंतज़ार करना, और हमेशा कभी वो दोनों जो थकते नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते हुए ज़िंदगी भी जी रहे हैं, मज़ा भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, उसके पीछे कुछ और भी कहानी आ जाती है। इंतज़ार, आप भी तो वेटिंग फॉर गोडो का पात्र हैं। आप जब पढ़िए आप कहेंगे ज़िंदगी है आपकी, कि ज़िंदगी में जब एक निरर्थकता का एक चरम सीमा आ जाती है जहाँ आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो ये मेरा कहना है, कोई भी कुछ जानना, कुछ भी करना, उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप जानो, पढ़ो थोड़ा सा। तो वो मैं एक्टिंग की अलग अलग थ्योरी पे क्लास बिल्कुल लूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैं पूरी सीरीज हो जाए, जो आपके पूरे ओपन सेशन हो, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके समय देना बहुत ज़रूरी है। समय दिए बिना नहीं तो मैंने कुछ कहा उसको फॉर्मूला लेकर आप उसको, हमारे अभिनय ना, अभी मतलब आपने जो एक बात कही थी अलग अलग, हमारे अभिनय और अभिनय की क्लास है और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा फॉर्मूलों पे चल रही हैं, ज़्यादा फॉर्मूला चलती है, ये है तो ये तो ये A+B का होल स्क्वायर, A² + B², यही है, इसी पे हज़ारों सवाल हल हो जाते हैं। तो हमें उससे ज़्यादा जब ये फॉर्मूले नहीं है अभिनय, ये अभिनय जो है प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप जो 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए आपको जो है 0.01 सेकंड से हार जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए ना, 0.01 वाला पीछे हो जाता है। क्या जो आदमी जो 15, 20, 25 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है, किसके लिए? 100 मीटर के लिए। हमारा कोई मैच होता है, वो जो है 1 घंटे 2 घंटे का हो गया, कोई कुछ भी हम करते हैं, हम चेस भी खेलते हैं, तो उसमें जीतने के लिए आपको सालों की प्रैक्टिस चाहिए ना। आप रोजाना 15 घंटे का आपको उस पर चाहिए। आप पढ़ने की प्रैक्टिस चाहिए, आप लिखना चाहते हैं, लिखने के लिए आपको लगातार अपने स्लेट से लेकर सब चीज़ लिखनी चाहिए। इसी तरह अभिनय की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग से भी, शरीर से भी। अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, और लगातार जो इस कला को और लोगों से सुनिए, देखिए, देखना बहुत ज़रूरी है। और जो गलतियाँ हो ना, उसको रिपीट मत कीजिए, नई गलती करो, रिपीट मत करो, नई गलती करिए और नया सीखिए। और दूसरा की किसी बात को लेकर मत कीजिए किसी को, और दूसरा की चीज़ों के लिए कारण मत ढूंढिए, भाई ये ऐसा था तो वैसा हो गया, भाई मैं डायलॉग भूल गई थी क्योंकि वो उसने गलत दिया था मेरे, क्यों नहीं। आप एक्सक्यूज मत कीजिए, अगली बार ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रैक्टिस और करेंगे, अगर उसको गलती बोलते आप सही रहें, दूसरों की गलतियों से आप गलत ना हो, यानी कि दूसरे के एक्शन का
ये बात अगर आप इसको थोड़ा सोचिएगा जो मैं कह रहा हूँ, दूसरे के एक्शन का आपके रिएक्शन, आपके शो का रिएक्शन में असर ना हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, ये होता है एक्टिंग की, हम बहुत पहली एक्टिंग थ्योरी ये होती है एक्शन रिएक्शन। भाई नहीं, आप मुझे इतना मुझे एक्शन दो, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? किस एक्टर तय कर लेने देगा? रिहर्सल होगी, कल ये डायरेक्टर जाके बाद में डांट ही मारेगा ना, आप ही को क्या कर दिया तूने, लेकिन आपको नहीं। अब कैमरे में क्या होता है, कैमरे को क्या एक्शन रिएक्शन दे रहे होते हैं आपको खुद वो एक्शन क्रिएट करना होता है, खुद का रिएक्शन होता नहीं होता? तो आप ऐसे ज़िंदगी में भी कीजिए, ज़िंदगी में बहुत सारे एक्शनों के रिएक्शन मत दीजिए, अपने को पहले मजबूत कीजिए। एक्शन रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं है। लेकिन आप अगर उसको सारा सब पर उसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई मुझे बाहर गाली दे रहा है, एक्शन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? मेरा अनुभव जो मेरे साथ है वो काम करेगा। जी ठीक है, तो अनुभव सर, हम लोग वक्त को थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक सवाल लेना चाहेंगे, अगर किसी के पास है तो, नहीं तो मैं सवाल दे दूंगा। हाँ हाँ सर, आपने कहा था शुरू में कि बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हमारी से शुरुआत हो, खुद से शुरुआत हो। जी जी। तो थोड़ी देर पहले आपने एक बात की कि हम कहीं से फंड वगैरह का अरेंज नहीं करते, जो हम है हम वही करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है सुविधा है हम उसी से काम करते हैं। तो क्यों ना सर इसकी शुरुआत आप खुद ही कर दें, हम गवर्नमेंट से फंड उठाकर उसको आर्टिस्ट तक पहुँचाएं जाए। आपकी बात सही है, ये बहुत लोग मुझसे कहते भी हैं, और बहुत लोगों ने कहा है मुझे, और कहते भी हैं कि आपको सिस्टम में जाकर सिस्टम को चेंज करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कहते हैं। और मैंने भी कई बार सोचता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मैं इस मामले में जो है ना, मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस कर, मैं काम करूँ, क्रिएटिव काम करूँ या चीज़ों को बैलेंस करूँ, ये नहीं शुरुआत और भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं अकेला नहीं, कुछ बहुत सारे बहुत ईमानदार लोग हैं, तभी तो रंगमंच टिका हुआ है। अभी साहब ने भी ग्रांट लेते लिए काम किया उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सीधा रिश्ता एक्टर से पड़ता है, जो रंगमंडल लेकर बैठते हैं, जो फेस्टिवल नाम ग्रांट लेते हैं, उनकी मैंने बात की है। बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अन्य भाषा बहुत काम हो रहा है। ये हमारे शायद जो हम देखते हैं हिंदी क्षेत्र, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मुझे, लेकिन शायद अभी मेरे जो अनुभव हुए, मैंने देखा कि मेरे तमाम दोस्त, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में गए, चाहे राजनीति में गए, वो यही बात कह कर गए कि हम जाकर वहाँ पर परिवर्तन कर देंगे और हम जाएंगे, यहाँ नहीं हो रहा, कहने से काम नहीं चलता, ये हो रहा है वो हो रहा, हम कर देंगे। और जब मैंने देखा कि कुछ सालों बाद देखा, जिस काले के खिलाफ वो लड़ने के लिए गए थे, खुद सफ़ेद थे, वो ग्रे हो गए। विशेष रूप से राजनीति में मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे साथी, वो आज ग्रे खेल रहे हैं कि राजनीति प्योर ब्लैक आप निखाना नहीं चाहते, प्योर वाइट से चले गए नहीं। तो मैं अपना काम क्रिएटिव करना चाहता हूँ। मुझे और एक दूसरा एक बात हो रहा है जो मेरे अंदर शुरुआत से, बचपन से ये भी है, अभी भी है, कि सरकार का पैसा करदाता का पैसा है। आपके माँ बाप, आप कुछ भी, ये पेन भी खरीदते हैं, इसमें कर दे रहे हैं, करदाता का पैसा है। करदाता के पैसे का उपयोग सही जगह पर होना चाहिए, उसके बेहतर सड़क, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर स्कूल, बेहतर सुविधाएं, बेहतर पानी, साफ पानी, वो उसके लिए होना चाहिए। और बजाय कि मैं एक नाटक करें सरकार से मुझे पैसे दो, मैं सरकार को क्या दे रहा हूँ? आप बताइए, अगर मैं नाटक के लिए पैसा ले रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ सरकार को, समाज को क्या दे रहा हूँ? तो ये मैं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा वो पैसा अगर हमारे सही जगह पर इस्तेमाल होता है तो ज़्यादा बेहतर है। अभिनेता को उतना सक्षम बनाइए कि अभिनेता आप रंगमंच से और आगे उससे ज़्यादा अपना आजीविका की तरफ बढ़े। और हमने जो तय किया कि हम करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, और जिस समय हमने जब नाटक शुरू किया था उस समय नाटक ग्रांट में बहुत ज़्यादा करप्शन था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत आप जाकर बाबू के इससे उससे मिनिस्टर की सिफारिश की, तो हमने उस रास्ता नहीं चुना। और दूसरे कि हर एक को अपने रास्ता चुनने का हक होता है, और सही है गलत है वो उसका अपना रास्ता होता है। 30 साल में हमने कहा कि हम सरकार से पैसा नहीं लेंगे, तो 30 साल नहीं लिया तो आगे भी नहीं लेंगे। ये हमने तय किया ना, ये हमारी चॉइस है। निसंदेह उसके फ़ायदे बहुत हैं। मुझे फ़ायदे हैं कि मैं आराम से घर पे जो 9-10 बजे तक सो सकता हूँ। मैं रात को जो है घर पे जाकर 9 बजे भी जाग कर टेलीविज़न देखते हुए आराम से जो है अपने दोस्तों को फ़ोन करते हुए कर सकता हूँ। मैं लोगों की पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, मैं बर्थडे अटेंड कर सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों घर साथ जाकर बहुत सारी शादी अटेंड कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसकी कॉस्ट पर हम काम करते हैं, आप भी उसी कॉस्ट पर करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर।
वो सब आराम तलब ज़िंदगी हो सकती है। आराम तलब ज़िंदगी मेरी तब भी हो सकती जब मैं पत्रकार था। पत्रकारिता में मैंने बड़े अच्छे मुकाम पर था। मैं नवा टाइम्स के साथ जुड़ा हुआ था, अपने समय के बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। तमाम मैं टेलीविज़न कंटिन्यू कर सकता, मेरे जो बहुत सारे साथी थे, आज बहुत सारे चैनलों के मालिक बैठे हुए हैं, वो कर सकता था। मैं पॉलिटिक्स में बहुत आसानी से जा सकता था। मुझे आराम से मतलब देश की केंद्र में जा सकता था, और मैं भी आराम से वहाँ पर जो है आप सारी सुविधाएं ले सकता था, जैसे हमारे नाटककारों ने बहुत ली। मैं भी जो है कहीं मंत्री बन सकता था, और नहीं तो ये बैठे ये एमएलए मंत्री बन सकते थे, इनके लिए तो ऑफर भी था, है ना। भ्रष्टाचारी लड़ाई के बाद नई पार्टी बनी थी, उस समय तो 6 टिकट मेरे पास थे कि आप जिसको मर्जी दे दीजिए। हमारी नई दिल्ली और उसका टिकट छोड़ दिए, बाकी कहीं दे दीजिए। मेरे जैसे ही ये दोस्त बैठे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, तो हमने नहीं किया। हमने तय किया हम राजनीति में नहीं जाएंगे। हम कर सकते थे। आज भी लोग कहते हैं अरे अरविंद जी आपने नहीं किया, आप होते तो शायद ये ना होता, आप होते तो वो नहीं होता, ये नहीं होता। मैं कहता हूँ कि सब कुछ होता, और मैं राजनीति छोड़ के चला आता, वापस आकर नाटक में ही आता। लेकिन नाटक में मैं 3-4 साल अपने जो गैप कर लेता, उससे मेरा लक्ष्य भटक जाता, तो वो नहीं किया। मैंने राजनीति में नहीं किया। मैं राजनीति मैंने एनजीओ नहीं बनाया। आप देखें ना, एनजीओ का मतलब है डोनेशन। एनजीओ नहीं बनाया, बहुत आसानी से मैं डोनेशन, मैं जानता हूँ लोगों को, बहुत सारे एनजीओ को जानता हूँ जो हमारे दुरुपयोग करके फंड ले लेते हैं, हमें पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे एनजीओ हुए जो ये हमारे अस्मिता के हॉल से प्रारंभ हुए, उनकी जगह नहीं थी बैठने की, उन्हें प्रारंभ हुए, आज वो जो है मतलब जो है कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट चलाते हैं। जब कोई नहीं था हम उनके नुक्कड़ नाटक कर देते, जाकर उनकी बस्ती बस्ती, जब वो उनको फंड लेना आ गया तो उन्होंने फंड ले लिए, काम किया। तो हम तो अगर उस रास्ते में बढ़ते, हमारा वो रास्ता नहीं था। आराम तलब ज़िंदगी मुझे लगता रास्ता नहीं है। अपने मेहनत से हम इसलिए ज़िंदा भी हैं, इसलिए आपसे बातें भी कर रहे हैं ना, नहीं तो हमारी बातचीत में क्या होता, हमारी बातचीत में हाँ तो देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन भाई देखो मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, मैं संघर्ष कर सकता हूँ तो तुम सब भी कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना? तो ये ऐसे मैं कहानी बता सकता हूँ। ये ऐसी बहुत फेक बातें हैं जो मैंने किया तुम कर सकती हो, तुम तो मुझे जानते ही हो ना मैंने क्या किया है। ऐसे देख, ये फेक बातें नहीं थी। बहुत लोग ये नकली बातें की बजाय जो हम बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं कर रहे हैं अपने, मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं भी निराशा में जाता हूँ और कई बार मन करता है कि रंगमंच छोड़ दूँ। कई बार अभी 4 दिन पहले मैं कह रहा था, किसी से कह रहा था, शेजवाल से, शेजवाल ने एक रील बनाई, उसका बेटा हुआ है, उसने अपने बेटे को लेकर अपनी मम्मी से कहा, उसकी माई रियल उसमें एक्टर थी, उसने कहा एक रील बनाते हैं वहाँ पे, उसने कहा मैं अपने बेटे को भी ना अम्मा तेरे पोते को मैं एक्टर बनाऊंगा। उसने कहा, उसकी माँ ने तुरंत बच्चा छीना और उसको लात मारी और उसका बैग में भाग यहाँ से। मतलब वो बड़ा मज़ेदार बनाया, मुझे मज़ेदार चीज़ ये नहीं कि और दादी नहीं चाहती मेरा बेटा भी एक्टर बने, मेरे बेटे ने 15 साल बर्बाद कर लिए, मेरे पोता बने। तो ये लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, मजाक में बनाया हुआ रील था ये, और उसको कहा भी हमने। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने कहा देखो, मैं कहा आशीष बिल्कुल सही है ये बात, दादी नहीं चाहेगी कि दादी ने तुम्हारी माँ ने झेला है, तुम्हारी माँ ने दुख झेला है, उन्होंने तुम्हारे अनिश्चित भविष्य को देखा है, आज भी तुम निश्चित भविष्य के साथ नहीं हो, तो उसकी चिंता होगी। पिछले 2 साल से तुम्हारे पास आमदनी का कुछ जरिया नहीं है, ज़्यादा एक स्कूल की वर्कशॉप है या कुछ जो किराया आता है उसके अलावा कुछ नहीं है, तो दादी को चिंता होगी नहीं, उसे पता है कि बच्चा भी हो गया अभी है, तो उसकी वो मेरे मजाक में बनाया हुआ बहुत सीरियस सवाल है। और मैंने कहा देखो बस सुनो, रंगमंच के लिए पहले बच्चों को एजुकेट करो पहले, उसको तय करने दो उसको क्या करना। आप उसको बचपन से ज़बरदस्ती एक्टिंग का सपना मत देना, क्यों हमारे बहुत सारे लोग जो है ज़बरदस्ती बचपन से ना, हम अपने सपने हमारे कोई और बुनता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, जो सपने बुने जाते हैं मत करो। समाज में होना चाहिए, आपको उसको बड़ा होने दो, उसको तय करने दो उसको क्या करना है, और उसको एक्टिंग में आना होगा, हाँ उसको वर्कशॉप्स कराते रहो, जब बड़ा अच्छा उसके पर्सनलिटी डेवलप करते रहो, उसको बताते रहो कि बेटा देखो नाटक इतना बड़ा होता है, ये इसमें ये होती है, उसको दिमाग खोलते रहिए। तो लेकिन चूँकि मैंने क्यों कहा कि मुझे पता है आर्थिक आधार कमज़ोर है, तो बच्चे को चुनने का अधिकार होना चाहिए, हम ना तय करें। जब माँ बाप अपने सपने बच्चे में लाद देते हैं ना, ये नहीं हो, तो ये बात हम क्यों कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं कि हम सब जो है उस चीज़ से निकलते हैं। मैं कैसे आसानी से कह सकता हूँ कि अंबिका के उस डायलॉग को मैं रो पड़ा, डायलॉग करते मैं रो पड़ा, क्या मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे होना नहीं चाहिए इमोशन उतना, मेरे ठीक है मेरी एक्ट्रेस करिए बढ़िया करिए, अच्छा बढ़िया हाँ ठीक है,
हालांकि उस एक्ट्रेस को मैंने ये बात कही नहीं थी, सिर्फ कहा था कि हाँ बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया और बढ़िया किया। उसने कुछ कहा, मुझे जवाब ने सर आपने ये मदद की थी, मैं तो मेरा काम है, वो एक्टर उसके पास पहुंचाना मेरा काम है। और एक्टर जब पहुंचा उसके आसपास उसकी समझ तक पहुंचा देते हैं तो तब अभिनेता करेक्टर को समझना शुरू करता है। अगर मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ, एक्टर अच्छा कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है, मैं मेरे जैसा व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी से अगर जोड़ लेता है उसको, यानी कि मेरी मेहनत जो है ना वो सफल है और एक्टर ने उसको सही ढंग से समझा है। तो यानी कि ये मेरा ही ना, तो सहजता हमारे अंदर ये होनी चाहिए। अपनी कमजोरी स्वीकार कीजिए, चीज़ों को करिए और जानिए समझिए। ठीक है जी, थैंक यू सर, आपने शुक्रिया, समय दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी हैं, बातें अंतिम हैं, बातें बहुत हैं। हमारे एक नाटक का एक गाना था कि बातें मेरी हैं तेरी हैं उसकी, बातें कुछ टेढ़ी हैं, बातें कुछ अच्छी हैं, बातें कुछ सच्ची हैं, बातें कुछ झूठी हैं। बातें ही बातें, इन बातों के बीच में से कि हमें क्या है, हमें इससे बनती है दुनिया। मतलब इन सब बातों के बीच में, सब बातें इन बीचों बीच में बनती है दुनिया, और एक छोटी छोटी बातों से ही हम चीज़ें बढ़ती हैं। तो आप छोटी छोटी बातों को भी समझना जानना शुरू कीजिए, और छोटी से ही चीज, छोटे छोटे कदमों से ही हम जो है हज़ारों किलोमीटर चल जाते हैं। तो ये बातें भी छोटी छोटी बातें हैं, आपने मौका दिया है ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी जरूरी। अब मैं चाहूँगा कि ये जो अभी है, हमें इसको एक कैप्चर कर लेते हैं एक फोटो में, सब लोग साथ में आ जाएं, एक फोटो हम वहाँ चले जाते हैं, Yes, कोई yes. फोटोग्राफर आ जाए। हाँ या हाँ, यस यस।